आज हम देखेंगे एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत में कैंजाकी देखता है कि स्टूडेंट कांग्रेस की जो बहस है स्टूडेंट काउंसिल एंट्री के लिए टीचर्स की इस स्क्रीनिंग को इंट्रोड्यूस करना है। क्या तुम सच में ये करने वाली हो? एलिया कहती है अगर हमने उसे हरा दिया तो इससे इलेक्शन के दौरान हमारे वोट्स बढ़ सकते हैं, और इसके अलावा उसने कूजे और मेरी इंसल्ट भी की थी। अब ये बात सुन के कैंजाकी मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए कहता है, ठीक है, हम इसकी अनाउंसमेंट आज शाम तक कर देंगे। और तभी अनाउंसमेंट करने की जिम्मेदारी यूकी अपने ऊपर ले लेती है, और इसी के साथ वह कुजे और एलिया को गुड लक भी विश करती है। अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि कुजे एलिया को समझा रहा होता है कि उसे साया का तानियामा की बातों का किस तरह काउंटर करना होगा, और इसके बाद कुजे अपनी सी रिपोर्ट को देखने लगता है। लेकिन तभी एलिया पूछती है, क्या तुम्हारी और तानियामा की आपस में बनती नहीं है? कुजे कहता है नहीं, बल्कि जब हम दोनों ने एक साथ काम किया था तब वह मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करती थी, और शायद वह यह सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे यह लग रहा है कि मैं इलेक्शन में शामिल होकर सभी चीज़ों को बिगाड़ दूंगा। एलिया पूछती है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में इतना नेगेटिवली क्यों सोचती है? वह बताता है, जब मैं यूकी का पार्टनर हुआ करता था पर मैंने किसी और के लिए यूकी को छोड़ दिया, और शायद इसी वजह से तानियामा को लगता है कि मैं भरोसे के लायक नहीं। और यह बात सुन एलिया उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें उसकी गलती है, क्योंकि कूजे ने यूकी को छोड़कर एलिया के साथ टीम बनाई। लेकिन इसके बाद वह कहती है, चाहे कुछ हो जाए हम कल जीतेंगे। कुजे कहता है, हाँ बिल्कुल। अब अगले दिन स्कूल में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर काफी सारे बच्चों के साथ कूजे और एलिया भी होते हैं। लेकिन तभी यहाँ एक लड़की आती है, और कूजे से पहले से ही जानता था। इस लड़की का नाम मियामी है, तानियामा की साथी। जिसके बाद एलिया भी उसे अपना नाम बताती है, और इसके बाद मिया में यह कहकर चली जाती है कि शायद तुम्हारे और सयाजी के बीच यह मुकाबला काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। उसके जाने के बाद कुजे बताता है कि भले से ही ये और तानियामा दोनों काफ़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी की हो, लेकिन ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और मिया में स्कूल में बहुत ही पॉपुलर है, जिस वजह से उसके काफ़ी कनेक्शंस भी हैं। लेकिन तुम इस बारे में चिंता मत करो, बस तानियामा पर फोकस रखो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक हॉल में आ चुके थे, और यहाँ पर बच्चे सिर्फ तानियामा और एलिया के बारे में ही बातें कर रहे थे। लेकिन तभी एलिया स्टेज पर आती है और सोचती है, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? कहीं पिछली बार की तरह ही लोग मुझे इग्नोर तो नहीं करेंगे? नहीं, मुझे कुजे के लिए ये करना ही होगा। आखिर वो मेरा पार्टनर बनने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन वहाँ पर बच्चे बातें कर रहे थे, शायद यह लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, तानियामा ही जीतने वाली है। और इन्हीं बातों की वजह से एलिया भी परेशान होने लगती है। लेकिन तभी कुजे वहां आकर पूछता है, क्या तुम सच में इकअप हो? एलिया कहती है, कमीने, तुम इस वक्त यह क्या पूछ रहे हो? कुजे कहता है, मैं ये इस वक्त इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तुम मुझे मार नहीं पाओगी। सो एलिया उससे कहती है, तुम मर क्यों नहीं जाते? लेकिन तभी कुजे कहता है, अब तुम शांत महसूस कर रही हो। वैसे एलिया इस वक्त तुम्हारा अपोनेंट तानियामा नहीं, बल्कि तुम्हारा वो परफेक्ट वर्जन है जिसकी तुम हमेशा प्रशंसा करती हो। इसीलिए तुम्हें यहाँ परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कहो जो तुम्हें अच्छा लगे, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो मैं हूं ना संभालने के लिए। अब इसके बाद प्रेसिडेंट कैंजाकी कहते हैं, आज की इस बहस में प्रपोजर्स हैं साया का तानियामा और मियामी एंड पोजर्स हैं एलिया और कुजे मासाचिका, और इस बहस का टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट काउंसिल एंट्री के लिए टीचर स्क्रीनिंग्स की इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद तानियामा सामने आकर कहना शुरू करती है, इस वक्त स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं। और इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया है। जो बातें सुन कुजे कहता है, क्या सच में इसने इतना सारा डाटा कलेक्ट किया है? नहीं, ये ज़रूर से मियामी ने किया है। आगे तानियामा कहती है, जिसको भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं उनके एक स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर बन जाने के बाद एक लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट भी आपसे ऊपर हो जाता है। क्या आप सभी को यह मंजूर है? जो सुन कुजे कहता है, वाह, इसने तो यह कहकर उन स्टूडेंट्स की अटेंशन को भी अपनी ओर ले लिया जिनको इस मुद्दे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और अब तानियामा कहती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को टीचर्स चुने
और टीचर्स उन्हीं स्टूडेंट्स को चुनेंगे जो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स बनने के लायक होंगे, क्योंकि हमें एक ऐसी स्टूडेंट काउंसिल चाहिए जिसकी हम इज्जत कर सकें, न कि स्टूडेंट काउंसिल के कुछ आलसी मेंबर्स। इसीलिए ऐसा करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। वैसे इसके बाद बारी आती है एलिया की। लेकिन बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर यह लड़की तानियामा के खिलाफ क्या ही कह पाएगी। लेकिन यहाँ एलिया खुजे की बातों को याद करते हुए कहना शुरू करती है, मैं हूँ स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजरर। एलिया जो मिस तानियामा ने जो कहा उसके मुताबिक स्टूडेंट काउंसिल में वही स्टूडेंट एंटर कर पाएंगे जिन्हें टीचर्स चुनेंगे, और ऐसे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स की हम सभी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, है ना? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्टूडेंट काउंसिल की सभी अथॉरिटीज को छीन लिया जाएगा, जिसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपने सभी राइट्स को खो देंगे। और इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को आप सभी वोट देकर चुनते हैं, और आप उन्हें इसीलिए चुनते हैं क्योंकि आपको उनमें काबिलियत दिखाई देती है, और इसके बाद वही काबिल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपने लिए ऑफिसर्स चुनते हैं। लेकिन अगर उनका यह हक टीचर्स को दे दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई ताकत ही नहीं बचेगी, और इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल के काम करने के तरीके को भी टीचर्स बदलना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारी इस एकेडमी का असली गौरव स्टूडेंट्स की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट देना है। ज़रा आप ही सोचिए, अगर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को टीचर्स चुनेंगे तब क्या होगा? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भरोसेमंद स्टूडेंट्स को चुन नहीं पाएंगे, और उन्हें उन्हीं स्टूडेंट्स को स्टूडेंट काउंसिल में लेना होगा जिन्हें टीचर्स रिकमेंड करेंगे। तो ऐसा होने से सारी ताकत टीचर्स के पास आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट काउंसिल इसी वजह से बनाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स टीचर्स के सामने अपनी बातें रख सकें। और इस वक्त तानियामा कुजे को घूर रही थी, जो देख कुजे मन में कहता है, ये सारी बातें वो मेरे कहने से नहीं कह रही, ये उसके खुद के विचार हैं। वैसे एलिया के यह सब कहने के बाद तानियामा फिर से कहना शुरू करती है, स्टूडेंट काउंसिल इस वक्त हर एक उस स्टूडेंट को भर्ती कर रहा है जो भर्ती होना चाहता है, चाहे उसमें काबिलियत हो या ना हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि टीचर्स बच्चों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनाएं। एलिया कहती है, अगर ऐसा हुआ तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हर बार कुछ भी करने के लिए टीचर्स की इजाज़त लेनी होगी। क्या यह सही रहेगा? और इसी वजह से अब कुजे कहता है, तानियामा, तुम्हें लगा कि तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है, इसीलिए एलिया को अनदेखा करके तुमने सारा फोकस मुझ पर किया, तो अब तुम क्या करोगी? लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिया में अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है, और तभी कुछ बच्चे कहते हैं कि एलिया तो एक आउटसाइडर है। आखिर एक आउटसाइडर को हमारी एकेडमी के बारे में क्या ही पता होगा? और दोस्तों, यह चाल चली है। वैसे इन बातों को सुन एलिया अपना कॉन्फिडेंस खोने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या कहना चाहिए। लेकिन तभी कूजे आकर कहता है, अब सब मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, बीच में आने के लिए माफ करना, लेकिन अब मैं आपको समझाऊं, क्योंकि एलिया को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, इसीलिए शायद से उसका गला दर्द करने लगा है। वैसे मैं इस मुद्दे को जल्दी खत्म करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमें सच में यह बहस करने की जरूरत है? जरा तुम सभी देखो प्रेसिडेंट कैनाज़ाकी को, जिनको तुम सभी ने चुना है। आप भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट कैनाज़ाकी पहले किस तरह के एक घटिया स्टूडेंट हुआ करते थे। एक ऐसे बेवकूफ़ स्टूडेंट जिन्हें कोई टीचर तो कभी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन प्रेसिडेंट कैनाज़ाकी ने मेहनत की और अपनी आदतों को बदला, खुद में सुधार लाए, और एक बेवकूफ़ से एक ऐसे लायक प्रेसिडेंट कैंडिडेट बने जिनको आप सभी ने वोट देकर जिताया। लेकिन वो ऐसा इसीलिए कर सके क्योंकि हमारा सिस्टम हमें ये अलाउ करता है कि स्टूडेंट काउंसिल में कोई भी स्टूडेंट भर्ती हो सकता है। इसीलिए मैं फिर से आप सबसे पूछता हूँ, क्या हमें सच में यह बहस करने की ज़रूरत है? आगे प्रेसिडेंट कैनाज़ाकी कहते हैं, अगर किसी को कोई सवाल ना पूछना हो तो इस बहस को ख़त्म किया जाए, और जिसके बाद हम देखते हैं कि तानियामा यहाँ से भाग जाती है। एलिया भी उसके पीछे जाने लगती है, जो देख मिया में कहती है, हम हार मानते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रपोजर्स ने हार मान ली है, इसीलिए इस मुद्दे को यहीं ख़त्म किया जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि तानियामा क्या सोचती है। उसे लगता था कि यूकी और कुजे एक परफेक्ट टीम है, और जब भी मैं उन्हें देखती मुझे लगता कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं इन्हें कभी नहीं हरा पाऊंगी, और इसीलिए मैंने हार मान ली। लेकिन जब मैंने इन दोनों को एक साथ देखा,
मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन तभी दौड़ती हुई तानियामा को एलिया आकर रोक लेती है। लेकिन वो देखती है कि तानियामा रो रही है और अब तानियामा कहती है, आखिर क्यों तुम कुजे और यूकी के बीच क्यों आई? उन दोनों को एक साथ देखकर ही मैंने हार मान ली थी। एलिया कहती है, तुम कुछ और कहना चाहो तो कह सकती हो। लेकिन तानियामा कहती है, मैं एक बेवकूफ हूँ जिसने पहले अपनी मर्जी से उन पर भरोसा किया और बाद में सारा इल्जाम तुम्हें देने लगी, और तभी वहाँ पर मिया में आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ से सब संभाल लूंगी। लेकिन इसके बाद एलिया जाते हुए कहती है, तानियामा, मुझे भी नहीं पता कि कुजे ने मुझे क्यों चुना, लेकिन मैं यह बात साबित करूंगी कि कुजे का फैसला सही था, और एक दिन तुम भी कहोगी कि कुजे ने सही फैसला लिया था। जो देख मिया में कहती है, ये तो काफी अच्छी लड़की है। तानियामा कहती है, आखिर क्यों ना हो उसे, कुजे ने जो चुना है। और अब मियामी कहती है, तुम्हें उससे और कुजे से जाकर माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर हम यूकी और अयानो को लाइटनिंग रूम में देखते हैं। अगर मेरा भाई चाहता तो वो ये सब शुरुआत में ही खत्म कर देता, लेकिन मेरे भाई की यही आदत उसकी हार की वजह बनेगी, है ना अयानो? लेकिन वह कहती है, मुझे तो लगता है कि मास्टर कुजे और मिस एलिया ने अच्छा परफॉर्म किया। सो यूकी कहती है, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? हमें कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आंखों को थोड़ा तिरछा करके अपने अपोनेंट्स को जज करना चाहिए। ऐसा करके ही तुम्हारे अंदर से बॉस जैसी वाइब्स आएंगी। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन यहाँ अयानो कहती है, लेकिन ऐसा दिखावा तो वही कैरेक्टर्स करते हैं जो बाद में हारते हैं। अब शाम के वक्त एलिया कुजे को बताती है कि तानियामा ने कहा था कि उसका और यूकी के बीच का बंड बहुत ही ज्यादा स्पेशल था और तुमने मेरा साथ देकर एक गलती की है। लेकिन मैं उसे ये दिखा दूंगी कि तुमने मेरा साथ देकर सही फैसला लिया है। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुमने यूकी को छोड़कर आखिर मुझे क्यों चुना? वो बताता है, मैंने यूकी का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर सका। वैसे कहीं ना कहीं मैं उसे सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन वह फैसला मैंने गिल्ट की वजह से लिया था, और इसीलिए उस वक्त मुझे ऐसा लगता जैसे मैं फंसा हुआ हूँ। मेरे आसपास के सभी लोग अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत कर रहे थे और वहीं मैं खुद को हमेशा गिल्ट में देखता। इसीलिए बच्चे मुझे वाइस प्रेसिडेंट इन द शैडोज कहकर बुलाने लगे। लेकिन सच तो यह है कि मुझे स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं। लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था, और शायद से तुम मेरी यह बात समझ चुकी होंगी। एलिया हंसते हुए कहती है, सच में तुम्हें समझाना बिल्कुल भी नहीं आता? सो कुजे पूछता है, अच्छा तुम बताओ कि तुम मेरी पार्टनर क्यों बनी? लेकिन इस सवाल का जवाब एलिया रशियन में देती है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये तुम हो। कुजे पूछता है, क्या कहा तुमने? लेकिन एलिया वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो से पूछती है, वैसे तुमने मेरी चेस्ट साइज के बारे में क्या पूछा था? वो कहता है, एक लड़की जिसे मैं जानता हूँ उसने कुछ ऐसा ही कहा था। एलिया रशियन में कहती है, लगभग सही है। और बस कुजे यहीं खड़ा रह जाता है क्या? लगभग। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।